श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। करत बत कही अनुज सन, मनसी अरूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवति चकित चहुं दिसि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनुता वरिस कमल सित श्रेणी। लताट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पा लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनियों परिहरी निमेखे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मग राम उरवानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कई न सकई कछु मन सकुचानी। श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर थकित नेत्र जो थे वो थकित हो गए, अर्थात निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर व्यूहल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। भक्त को भगवान के ऐसे ही ध्यान करने चाहिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, अर्थात कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भय, ते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रकुटि कच गूगर वारे, नव सरोज लोचन रत नारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास्य विलास लेत मन मोला। मुख छवि कह न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छ लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं
और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कंबु कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुटिलोना। के हरि कटिपत पीत दर, सुषमाशील निधान। देखी बानुकुल भूष नहीं, बिसरा सकीन अपान। श्री राम जय जय राम। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है। शंखग्रीव, भगवान को शंखग्रीव कहा जाता है, यानी जिनकी गर्दन शंख के समान है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, अर्थात फूल तोड़ने तो आए ही थे प्रभु। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपत पीठ धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सकीन अपान। सिंह किसी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तर धीरजु एक आलिसयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। अर्थात सखी कह रही हैं, माता पार्वती का पूजन आप करने आई हैं, उनका तो फिर कर लेना, क्योंकि वो तो विराजमान ही हैं। अभी तो इन कुंवारों का दर्शन कर लो। सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दौ रघु सिंह निहारे। नकसिक देखी राम कै शोभा, सुमिर पितापन मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया कि पिता का प्रण तो है कि जो इस धनुष को उठाएगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से विवाह होगा, और मैं तो इन सांवले सलोने से प्रेम करने लगी हूँ। तो ये थोड़ी दुविधा वाली बात सोचकर सीता जी का मन जो है वो थोड़ा सा क्षुब्ध हो गया। पर बस सकिन लखी तब सीता, भयो गहरु सब कहीं सभीता। पुनियाउब एहि बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। गुड़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयो बिलम्बु मातु भय मानी। दरी बड़ी धीर रामुर आने, फिरी अपन पाँव पितु बस जाने। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई ऐसा जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चलीं कि जैसा पिता चाहेंगे वैसा ही होगा। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम बढ़ नहीं रहा है, अर्थात बढ़ता ही जा रहा है। जान कठिन शिव चाप बिसूरति, चले राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती, अर्थात विसूरती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली।
शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदुमसिकीन्ही चारु चित्त भीति लिखि लीन्ही, गई भवानी भवन बोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर अर्थात दीवार पर चित्रित कर लिया, चित्त की दीवार पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। अब जिनके विवाह में समस्या आ रही है, ये चौपाई उन्हीं के लिए है। जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पति देवता सुति अमोह, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कहे, सास शारदा शेष। श्री राम जय जय राम। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री माँ पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं गा सकते। देवत तोई सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गए बैदेही। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके सुर नर मुनि, देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी रसोई भरेऊ। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा, सो बरु मिलि जाहि मनुराचा। श्री राम जय जय राम। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण कर लिया
और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, माता पार्वती बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, क्योंकि माता पार्वती को तो पता ही है नारद जी ने हमारे भी बारे में कहा था, हमारा विवाह शिव जी से हुआ, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है तुमको वही वर मिलेगा। मनुजा हीरा चहु मिली सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान सीलु सने हु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर सियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही स्वभाव से सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वो दया का खजाना, सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। माता पार्वती को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। अर्थात माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया तो अब तो बात पक्की है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। स्त्रियों का बायां अंग फड़कना और पुरुषों का दायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। तो मित्रों, आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमो पार्वती पते, हर हर महा